हम्म। अ, नमस्ते बच्चों। आपका सभी का अ, माध्यमिक शिक्षा विभाग से लिया गया ऑनलाइन शिक्षण जो चल रहा है इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग हिंदी माध्यम की तरफ से मैं आपका इस ऑनलाइन शिक्षण माध्यमिक विभाग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम विषय भूगोल हिंदी माध्यम ये विषय देखने वाले हैं। और इसमें हम जो पाठ देख रहे हैं वह जलवायु, यह पाठ हम देखने वाले हैं। तो चौथा पाठ जलवायु मतलब हवामान। तो इसमें हम इस जलवायु इस पाठ में जो अपना उप घटक है जो आज हम देखने वाले हैं वो ब्राजील की जलवायु, यह उप घटक है। और हमें इस पाठ में ब्राजील की जलवायु का अध्ययन करना है। मार्गदर्शक, मेरा नाम जितेंद्र आलमले, मेरा स्कूल का नाम ग्लोब मिल पैसेज मनपा माध्यमिक शाला पीबी मार्ग परेल मुंबई नंबर 13, यहाँ मेरा स्कूल है और वहाँ मैं कार्य करता हूँ। अभी हमें पहले ही आपके सामने किताब होगा कि जलवायु ये जो पाठ है इसमें हमें पहले ही कुछ प्रश्न दिए हैं और कहा गया है कि आकृति का निरीक्षण कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ दो आकृति दी है, एक 4.1 है और एक 4.2 है। इन दोनों का निरीक्षण करके यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके आंसर हमें देखना है और इसमें हमें ब्राजील के जलवायु के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो पहले हम मानचित्र से मित्रता करते हैं। ब्राजील की जलवायु देखने से पहले हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें हमें आकृति क्रमांक 4.1 व 4.2 का निरीक्षण करना है और उसी इसमें जो प्रश्न पूछे हैं उसको पूरा करना है। तो हमें जलवायु इस पाठ में सिर्फ ब्राजील का ही अध्ययन करना है। तो हम चलो अभी हम अपने मानचित्र की तरफ जाते हैं जो कि 4.1 मानचित्र से मित्रता। तो पहले हम उसको यह ब्राजील का मानचित्र है। ये ब्राजील का मानचित्र वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान, इसका यह मानचित्र है। तो यहाँ आप पहले मानचित्र में देखिए, आपके सामने किताबी होता है। ठीक है, तो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो इसमें यहाँ सूची दिया है वार्षिक औसत वर्षा मिमी में दिया है, मिलीमीटर मिमी। तो 3000 से 500 तक, मतलब 500 से 3000 तक मिली वर्षा। तो यहाँ जो रेल लाइन में दिया है वहाँ का कम से कम तापमान, ठीक है, तो 18 अंश सेल्सियस में आता है। और ये जो बांध की तरह दिखाई दे रहा है वह प्रमुख हवाएं की निशान है। तो देखिए इस समुद्र में हम देखते हैं उत्तरी की तरफ भी यहाँ से भी हवाएं आते हैं और उत्तरी पूर्व दिशा में दक्षिणी पूर्व दिशा में हवाएं आते हैं। तो इसका हमें आगे अध्ययन तो करना ही है और इसमें कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न के आंसर इसके संबंधित है। ठीक है, तो हम अभी आगे जाते हैं। तो यह ब्राजील का और आप इसमें भी देखिए जो कि यहाँ बारिश की औसत कैसी है। ठीक है, तो अभी हम यह ब्राजील का मानचित्र जो कि आकृति क्रमांक 4.1 इसको हमने थोड़ा देखा है और इसमें जो वर्षा है, हवाओं की दिशा, ठीक है, हवाओं की दिशा भी हमने
दिखा है कि ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी हवाएँ, दक्षिण पूर्वी हवाएँ के वहाँ से आते हैं और ब्राज़ील में वर्षा होती है, बारिश होती है और इसके बारे में हमें कुछ क्वेश्चन भी है और आगे-आगे देखना भी है, ठीक है? तो हम आगे जाते हैं कि उसके साथ आपको मैंने हवाएँ भी बताए हैं और तापमान का भी 18 अंश सेल्सियस से आगे 28 अंश सेल्सियस तक वहाँ का तापमान चलता है, दिया है और अभी हम देख सकते हैं कि आगे अभी ये देखिए ब्राज़ील की प्राकृतिक रचना का काट दिया गया है, ठीक है? तो यह आकृति क्रमांक 4.2 है और ब्राज़ील की प्राकृतिक संरचना का काट परिच्छेद छेदन तो ये दिया है। तो यह ये 2 आकृति हमें यहाँ दिया गया है। तो 2 आपको 4.1 और 4.2 का निरीक्षण करके हमें आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ 28 सेल्सियस भी दिया है और ये जो यहाँ सूची में है ये जो मानचित्र है, यह वार्षिक औसत वर्षा, ठीक है? तो ये जो नीली लाइन में दिया है रेखा में, तो यह वार्षिक औसत वर्षा का यह निशान है। तो यहाँ देखिए 0 अंश से 5 अंश उत्तर में यहाँ एंडीज पर्वत दिया है। उसके बाद 0 अंश तक वहाँ अमेज़न नदी का मैदान है। तो एंडीज पर्वत के ऊपर देखिए आप 21 अंश सेल्सियस वहाँ वर्षा 1600 मिमी अमेज़न नदी का मैदान है। उसके ऊपर आप देखिए 2000 मिमी वर्षा दिया है। वहाँ 28 अंश सेल्सियस तापमान है और पैराग्वे पराना नदी का मैदान, इस मैदान में भी आप देखिए आकृति में 1500 मिमी वर्षा है और 21 अंश सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। उसके बाद ब्राज़ील की उच्च भूमि, यहाँ उच्च भूमि में 600 मिलीमीटर एमएम से उसके बाद तटीय प्रदेश में 1200 मिमी बारिश होती है और वहाँ टेम्परेचर 27 अंश सेल्सियस है और ब्राज़ील की उच्च भूमि में 23 अंश सेल्सियस तापमान दिखाई देता है। तो यह हमें अभी यह क्वेश्चन देखते समय इसका यह हमें हल करना है और बाजू में तटीय प्रदेश में वहाँ ब्राज़ील की उच्च भूमि के बाजू में उधर ही विशाल कगार दिया गया है और विशाल कगार जो है यह ये हमें देखना है, ठीक है? तो मतलब विशाल कगार मतलब बड़े-बड़े कड़ाएँ मुझे पर्वत के ऊपर की भाग, ठीक है? तो ये आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विशाल कगार बोलते हैं, ठीक है? तो आगे हम जाएँगे आपने देखा कि 2 मानचित्र का हमने यहाँ थोड़ा जानकारी ली है और हम जा रहे हैं उधर अपने क्वेश्चन पर आंसर की तरफ। देखिए प्रश्न है, मानचित्र की समता रेखाओं का विचार कर बताइए कि ब्राज़ील में औसत तापमान की श्रेणी कितनी है? तो देखिए मैं आपको पहले इस मानचित्र में बताया था कि आपको दिखाया था उस ब्राज़ील में, यहाँ हम दोबारा भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए 18 अंश सेल्सियस, ठीक है? तो उसके बाद तो यहाँ हम बता सकते हैं कि मानचित्र की समताप रेखाओं पर विचार करने पर पता चलता है कि ब्राज़ील में औसत तापमान की श्रेणी 18 अंश सेल्सियस से 28 अंश सेल्सियस है। यह उसका आंसर हो सकता है और दूसरा है किस भाग में वर्षा होती है अधिक, किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो देखिए कि ब्राज़ील के जो मैंने आपको बताया था मानचित्र में ही, यहाँ देखिए अमेज़न का नदी का मैदान,
उसके ऊपर आप देखिए 2000 मिमी बारिश होती है, क्योंकि बड़ा घना जंगल है और वहाँ का वायु प्रदूषण कम होने के कारण वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ दिया गया है कि अमेज़न नदी का जो मैदान है, उस मैदान में 2000 मिमी बारिश होती है। अधिक वर्षा ब्राज़ील में उस जगह पे होती है। तो देखिए, हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, ब्राज़ील में किन दिशाओं से हवाएँ आती है? तो मैंने आपको बताया था मानचित्र में कि यहाँ आपको ऊपर देखिए, उत्तर पूर्वी दिशा में देखिए और दक्षिण पूर्वी दिशा में देखिए, वहाँ बांध की तरह ये हवाओं की दिशाएँ है और यह निशान है, जो कि वहाँ उधर से हवाएँ आते हैं, जो कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्राज़ील में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशाओं से हवाएँ आती है, ठीक है? तो इसके कारण ब्राज़ील में वर्षा होती है। तो इन हवाओं के मार्ग में क्या अवरोध निर्माण होता है? तो देखिए, मैंने आपको दूसरे मानचित्र में बताया था कि ये जो ब्राज़ील की उच्च भूमि है या एंडीज पर्वत है, ठीक है? तो इस ऐसे कारणों से ब्राज़ील में जो उत्तर पूर्वी दिशाओं से और दक्षिण पूर्वी दिशा से जो आने वाली हवाएँ हैं, ये पर्वत जो है, ऊँचे-ऊँचे पर्वत, उनको अवरोध निर्माण करते हैं, ठीक है? तो यह हमने यहाँ भी देखा है कि ब्राज़ील में यही कि ब्राज़ील की इन हवाओं के मार्ग में विशाल कगार, वही पर्वत आते हैं, विशाल कगार तथा ब्राज़ील की उच्च भूमि का अवरोध निर्माण होता है, वो दिक्कत आती है, ठीक है? अभी 5वां प्रश्न है, इन हवाओं के कारण किस प्रकार की वृष्टि होती है? तो ये हवाएँ आते हैं, तो हवाओं के आने के बाद किस प्रकार से वृष्टि होती है? देखिए, तो ब्राज़ील की विशाल कगार तथा ब्राज़ील की उच्च भूमि जैसे अवरोधों की दिशा में आने वाली हवाओं के कारण प्रतिरोधक प्रकार की वृष्टि होती है। वहाँ उनको रुकाया जाता है, प्रतिरोध, ठीक है? तो इस प्रकार की वृष्टि वहाँ होती है, ठीक है? 6वां प्रश्न, ब्राज़ील के किस भाग में औसत तापमान कम है? तो देखिए, अभी ब्राज़ील के किस भाग में औसत तापमान कम है? मैंने वहाँ दिखाया था आपको नक्शा में, तो हम कह सकते हैं कि ब्राज़ील के पैराग्वे, paraná के मैदान में औसत तापमान कम है। आपको चाहिए तो मैं दोबारा दिखा सकता हूँ। देखिए, paraná नदी का मैदान जो है, उस उधर में आप देखिए 21 अंश सेल्सियस तापमान बताया है, तो उस भाग में यह तापमान कम है, ठीक है? अभी 7वां प्रश्न, ब्राज़ील में वृष्टि छाया का प्रदेश पहचानिए, वहाँ की जलवायु की स्थिति कैसी होगी बताइए, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि ब्राज़ील के उत्तरी पूर्व भाग में वृष्टि छाया का प्रदेश पाया जाता है, ठीक है? इस भाग की वार्षिक औसत वर्षा 0 मिमी से 5 से मिमी के बीच है। वहाँ का वार्षिक औसत तापमान 23 अंश सेल्सियस से 28 अंश सेल्सियस होता है, ठीक है? तो अभी 8वां क्वेश्चन है, किस भाग में तापमान अधिक है? ब्राज़ील में कौन से भाग में तापमान अधिक है? तो ब्राज़ील में ब्राज़ील देश के बीच में से विषुववृत्त रेखा गई है, तो विषुववृत्त रेखा के समीप के प्रदेश में तापमान अधिक होता है, ठीक है? तो अभी 9वां है क्वेश्चन, इस मानचित्र में वितरण दर्शाने की कौन-सी पद्धति है? देखिए, इन मानचित्र में 2 पद्धतियों का उपयोग किया है और 2 पद्धतियों को बताया गया है, ठीक है? तो इस मानचित्र में वितरण दर्शाने की कौन-सी पद्धति है? तो दोनों भी मानचित्र अलग-अलग दिए हैं, तो 2 पद्धतियों की तरफ से यह मानचित्र को दिखाया गया है।
तो देखिए मानचित्र में ब्राजील का वार्षिक औसत तापमान दर्शाने के लिए समघन पद्धति का और औसत वर्षा दर्शाने के लिए क्षेत्रघन पद्धति का उपयोग किया गया है। देखिए ये जो है ये क्षेत्रघन है और उसके बाद ये जो है यह समघन पद्धति का, इस प्रकार से दो प्रकार से इसमें यह इस मानचित्र में पद्धति दिखाया है। ठीक है, वितरण दर्शाया है। तो देखिए 10वां प्रश्न है, 0 अंश से 5 अंश उत्तर व दक्षिण क्षेत्र में हवाओं की स्थिति कैसी होगी। तो देखिए 0 अंश से 5 अंश उत्तर क्षेत्र में हवाओं की स्थिति उत्तर पूर्व दिशा से विषुववृत्त रेखा की और 0 अंश सेल्सियस से 5 अंश दक्षिण क्षेत्र में हवा की स्थिति दक्षिण पूर्व दिशा से विषुववृत्त रेखा की ओर होगी, ऐसे दिया गया है उधर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यह मानचित्र का अध्ययन करते हुए हमने देखा है कि यह जो 10 प्रश्न है, इस 10 प्रश्नों को मानचित्र से मित्रता करके हमने पूरा किया है। यहाँ 2 मानचित्र दिए गए हैं, जो ब्राजील वार्षिक औसत एवं वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान, और दूसरा है वार्षिक औसत वर्षा। तो यहाँ ब्राजील की प्राकृतिक रचना का काट और ब्राजील का नकाशा, इन 2 मानचित्र हमने देखा है। तो मानचित्र से हमने मित्रता की है, और जो कोई हमारे मन में शंका थी 10 प्रश्न, यह आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि मानचित्र से मित्रता कीजिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप पहले आराम से अपने मानचित्र को आप देखने का, और देखने के बाद जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आप उधर ही देख के हल करके आप लिख सकते हैं। आपके हाथ के मार्क है, आपको मिलने वाले प्रश्न के मार्क है। तो इस मार्क से आपको अच्छा मार्क ला सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए यह बहुत ही आसान यह मानचित्र से मित्रता करने के बाद ये सब हमें जानकारी प्राप्त होती है। उधर ही आंसर रहता है, खाली हमको देखना पड़ता है और देख के हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ दिखाया है सब। मैंने आपको बताया तापमान वहाँ का 18 अंश सेल्सियस से 28 अंश सेल्सियस है। इसके बाद वहाँ कौन कौन सी दिशाओं से हवाएं आती है, उत्तर पूर्वी दिशाएं और दक्षिण पूर्वी दिशाओं से हवाएं आते हैं, और इन हवाओं को दिक्कत क्या होती है, वो अवरोध कौन करता है। तो वहाँ के विशाल कगार, वहाँ की ब्राजील की उच्च भूमि, यह अवरोध बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ और ज्यादा से ज्यादा बारिश, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एक वाक्य में आता है, रिक्त स्थान के लिए आता है कि ब्राजील में सबसे ज्यादा बारिश कौन सी जगह पे होती है। तो वही हम बता सकते हैं कि अमेज़न नदी का मैदान, इस जगह पे ब्राजील में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो कितनी होती है, तो 2000 मिमी बारिश होती है। तो ऐसे कैसे भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको यह ब्राजील से मित्रता, मानचित्र से मित्रता करते समय हमें यह सब जानकारी प्राप्त होती है और हम अपने प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी जाएंगे ब्राजील का भौगोलिक स्पष्टीकरण। ठीक है, अभी देखिए छात्रों, इस प्रकार से हमने ब्राजील की वार्षिक औसत एवं वर्षा एवं तापमान के बारे में इस मानचित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। ब्राजील के प्रमुख शहरों का वार्षिक औसत तापमान एवं वर्षा का आलेख देखेंगे। देखिए कि जैसे कि अपने देश में, भारत देश में हम देखते हैं न्यूज में। ठीक है, तो न्यूज में देखते समय आप अगर नेशनल चैनल देखेंगे तो आपको दिखाते हैं पहले से ही। ठीक है, दिल्ली का अधिकतम टेम्परेचर, न्यूनतम कमाल कीमान जो बोलते हैं हम, अधिकतम न्यूनतम, दिल्ली का, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली कोलकाता, ये 4 प्रमुख शहरों का तापमान हमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि बाबा आज इतना तापमान था, ऐसा अधिकतम इतना था, उसके बाद में इतने पे आके स्थिर हो गया। ठीक है,
तो वैसे ही ब्राज़ील में भी 4 शहरों का यहाँ तापमान दिया गया है, मेनोस, बेलेम, पोर्ट एलेग्रे, रियो डी जेनेरो, ठीक है? तो ये 4 शहरों का ही यहाँ तापमान दिया है। तो हम अभी देखते हैं कि आकृति क्रमांक 4.4 वार्षिक औसत तापमान एवं वर्षा का आलेख, ठीक है? तो देखिए, ये जो रेड लाइन है, आपके सामने किताब होगा तो आप किताब में भी देख सकते हैं कि रेड लाइन जो है वो अधिकतम तापमान की रेड लाइन है और ब्लू लाइन जो है यह न्यूनतम तापमान यहाँ दिखाया गया है। तो इस सूची में तो यह ब्राज़ील के एक 4 प्रमुख शहर है, इनसे लिया गया है, ठीक है? तो हम अभी देख सकते हैं आगे। देखिए, मनोस, ये पहला शहर पहले हम देखेंगे, तो मनोस शहर और बेलम। तो देखिए, यहाँ जो तापमान औसत दिया है, ठीक है? वार्षिक औसत ये तापमान दिया है, अधिकतम हम बता सकते हैं कि 30 अंश से ज़्यादा ही चला गया था और न्यूनतम एवरेज में देखेंगे तो यह 22-23 तक उसका टेम्परेचर आया होगा। तो ऐसे दिया गया है, डायग्राम है। तो ये बेलम है, उसके साथ-साथ आगे हम जाएँगे। ये आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ दिया गया है। अभी तो हमने यहाँ जानकारी ली है देखते समय, पढ़ते समय। अभी आपको जानकारी मतलब जिस प्रकार से हमारे भारत देश में 4 शहरों का तापमान दर्शाया जाता है, उसी प्रकार से वहाँ भी ब्राज़ील में भी 4 शहरों का तापमान दिखाया जाता है। इसलिए आपको जानकारी के लिए मैंने ये दिया है, पोर्ट एलेग्रे और रियो डी जेनेरो, ठीक है? तो अभी हम आगे जाएँगे, ब्राज़ील का जलवायु भौगोलिक स्पष्टीकरण, ठीक है? तो ब्राज़ील का जलवायु में भौगोलिक स्पष्टीकरण हम देखेंगे। अपने देश से भी बहुत बड़ा देश है ब्राज़ील और हमें मालूम है कि अ, क्षेत्रफल से बड़ा होने के कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है ना? तो हम अपने देश में देखेंगे, तो हमें समझ में आता है कि बम्बई में हमें गर्मी लगती है, लेकिन हमारा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाता है बम्बई का। समुद्र के किनारे होने के कारण वह हमें आर्द्रता दिखती है, ठीक है? और अभी यहाँ का अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग हमारे यहाँ तापमान दिखता है हमें। जैसे कि दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, ठीक है? अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तापमान दिखाई देता है और यहाँ पूरा साल का औसत तापमान निकालते हैं, ठीक है? तो औसत तापमान की तरफ से हम बता सकते हैं कि अ, वही हम एवरेज पकड़ते हैं, ठीक है? उतना टेम्परेचर है। ऐसा कहेंगे तो अपने देश में ऐसे कुछ शहर है कि यहाँ कम 45, 44 के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। आप विदर्भ की बात करेंगे, नागपुर साइड की बात करेंगे या पश्चिम महाराष्ट्र में सोलापुर देखेंगे, सोलापुर भी शहर है। वैसे अचानक अपने देश में खाली अपनी जानकारी के लिए जो है, वो नज़दीक वाले मैं आपको बताया कि ऐसे शहरों में 46, 47, 45, 44 तक कभी-कभी टेम्परेचर गया है। ये उसका यहाँ रिकॉर्ड बन चुका है। तो है क्या? तो हम एवरेज में देखेंगे तो टेम्परेचर में हमें मालूम होता है, ठीक है? तो अभी अपने ही देश में कहने का तात्पर्य वही है कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग जलवायु चलती है, जलवायु में अंतर दिखाई देता है, ठीक है? तो ब्राज़ील में भी वैसा ही है। ब्राज़ील का अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण मैंने पहले आपको बोला था कि ब्राज़ील विस्तार में बड़ा है और अक्षांशीय विस्तार अधिक होने के कारण जलवायु में विविधता पाई जाती है। वहाँ ब्राज़ील में एक जैसा ही जलवायु नहीं है, हर जगह-जगह पे जलवायु में विविधता पाई जाती है। हमारे यहाँ भी आप देखेंगे, आपको मुंबई में गर्मी लगेगी, आप पूना साइड जा रहे हो या नासिक साइड जा रहे हो, बीच में अ, ब बड़े-बड़े पर्वत आते हैं, खंडाला है, इगतपुरी है, तो इस जगह पे जाने के बाद आपको ठंडापन महसूस हो जाएगा। तो वहाँ का जलवायु, वहाँ का टेम्परेचर आपको अलग दिखाई देगा, आपका मीटर अलग बताएगा, मीटर जो है अपना अपना अलग दिखाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ भी ब्राज़ील में भी अ, अक्षांश विस्तार अधिक होने के कारण
जलवायु में विविधता पाई जाती है। जैसे भूमध्य रेखा के पास उष्ण तो मकर रेखा के दक्षिण में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली, ठीक है, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली पूर्वी व्यापारिक हवाओं से, व्यापारिक मतलब क्या, बाहर से, ठीक है, तो बाहर से, उसके लिए व्यापारिक कहाँ गया है, व्यापारिक हवाओं से इस देश में वर्षा होती है। ब्राजील में वर्षा कैसी होती है कि जो व्यापारिक हवाएं हैं, जो समुद्र मार्ग से आने वाली हवाएं हैं, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इस दिशा से, मैंने आपको दिखाया है कि अपना जो ब्राजील के मानचित्र का अध्ययन करते समय, मित्रता करते समय मैंने आपको बताया है कि ब्राजील की उत्तरी दिशा भी दिखाया है और उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी ये दिशाएं दिखाई हैं। और उस दिशाओं से जो तीर के माध्यम मैंने आपको बताया है कि यह हवाएं आने की निशान है। तो हम बता सकते हैं कि ब्राजील में जो व्यापारिक हवाएं हैं, बाहर से आने वाली हवाएं हैं, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली जो पूर्वी हवाएं हैं, इन हवाओं के कारण ही ब्राजील में वर्षा होती है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। दक्षिण भारत में हम देखेंगे केरला, हमारे देश में पहला मानसून केरला में आता है और केरला से हमारे यहाँ तक आने के लिए लगभग 1 महीने का अवधि लगता है। लेकिन पहले हमारे देश में दक्षिण पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी दिशा से हवाएं जो आते हैं, वहां से अपने देश में वर्षा का आगमन देश में होता है। वह हमारे देश का द्वार है, वर्षा का द्वार हम कह सकते हैं। वहां से अपने देश में वर्षा आती है। पहले अपने केरला में आने के बाद धीरे धीरे पूरे देश में बारिश आगे आगे आती है। ठीक है, तो उसी प्रकार वहां भी दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली जो व्यापारिक हवाएं हैं, इसके कारण वहां वर्षा होती है। ठीक है, तो ब्राजील में वर्षा देखिए, आपको यहाँ 2 महीने जो ब्राजील का जो नक्शा है और उसका जो तट है, वो तट का मैंने आपको यहाँ फोटो दिया है, आपको समझ में आएगी। ऊपर से लिया हुआ ये फोटो है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्राजील के जो तटीय भाग से, मतलब नीचे की तरफ देखेंगे तो ये दक्षिण पूर्वी भाग है और उत्तर में देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भाग है। तो इन दिशाओं से आने वाले जो हवाएं हैं, वह हवाओं के कारण ही ब्राजील में वर्षा होती है, वर्षा का आगमन होता है। और उसमें जो कुछ इस किनारे पे ब्राजील की भूमि में जो बड़े-बड़े जो पर्वत है, ठीक है, कगार है, यह क्या करते हैं, बारिश में अवरोध निर्माण करते हैं। ठीक है, हम देखा है और हम इसमें देख सकते हैं कि इसी जगह पे ही ज़्यादा इस साइड में ही वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, जो हमने जनसंख्या पाठ में देखा है। घनी जनसंख्या है ब्राजील देश में, यह इसी जगह पे आती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में ज़्यादा घनी जनसंख्या ब्राजील में पाई जाती है। अगर आप अमेज़न नदी का मैदान देखेंगे, उस साइड में देखेंगे तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम है और सरकार भी आप वहाँ भी नए-नए एक सुविधाएं दे रहा है और उस जगह पे मतलब पब्लिक को अपने जो कोई व्यवसाय है वहाँ चालू करने के लिए बता रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्योंकि मतलब वहाँ एक ही जगह पे साधन संपत्ति पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े, इसलिए सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। मतलब देश का एक जगह पे एक साइड ही विकास न हो, देश का विकास पूरे कोने-कोने में हो, ऐसा सरकार का हेतु होता है। इसीलिए सरकार वहाँ जाने के लिए जनता को अनेक अवसर प्रदान कर रहा है। देखेंगे ब्राजील की उच्च भूमि, तो देखिए ब्राजील की उच्च भूमि, तो हम देख रहे थे अभी, तो ये उच्च भूमि के कारण हम जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो जलवायु के बारे में ही तो उच्च भूमि का पॉइंट लिया गया है। और
क्या है देखेंगे। तो ब्राजील की उच्च भूमि, तो ब्राजील की उच्च भूमि का कुछ भाग उत्तर के तट तक है। सागर से आने वाली हवाओं के विशाल कगार अवरोध पैदा करते हैं, इसलिए तटीय भाग में वर्षा होती है। मैंने आपको बताया कि जो हमने दूसरा आकृति क्रमांक 4 पॉइंट जो 2 है वो देखा, उसमें आपको बताया मैंने कि बड़े बड़े कगार वहाँ दिखाई देते हैं विशाल कगार के कारण, और ब्राजील की उच्च उच्च भूमि के कारण वहाँ वर्षा वर्षा का अवरोध होता, हवाओं का अवरोध निर्माण होता है, और वहाँ पे तटीय भाग में वर्षा होती है। तो उच्च भूमि के परे मतलब क्या, उस साइड, ठीक है, उस साइड उसके पीछे, ठीक है। तो उच्च भूमि के परे इन अवरोधी हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए यहाँ अत्यल्प वर्षा होती है, ठीक है। कम होने के कारण वहाँ वर्षा अत्यल्प होती है। ब्राजील में यह वृष्टि छाया का प्रदेश है, ठीक है। यह प्रदेश पूर्वोत्तर दिशा में पाया जाता है। इस शुष्क प्रदेश को अनावृष्टि चतुर्थभुज के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको मैंने दिखाया था कि अभी मैं पीछे जाऊंगा तो आपके सामने ब्राजील का मानचित्र है, जो कि मानचित्र से हम जो मैत्री करते हैं, ठीक है, मित्रता करते हैं, उसमें दिया गया है, देखिए, तो आप देख सकते हैं उधर, ठीक है। तो वहाँ जो ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश क्या है, अनावृष्टि चतुर्थभुज के नाम से जाना जाता है। मतलब वहाँ बहुत सूखा, ठीक है, वहाँ समय पे बारिश नहीं होती है, एकदम शुष्क प्रदेश है, और यहाँ बता नहीं सकते कि बारिश समय पे होती है या नहीं होती, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे जाएंगे। यह ब्राजील की उच्च भूमि, ठीक है। तो यह जो ब्राजील की उच्च भूमि है, मैंने आपको फोटो दिखाए हैं, ये ब्राजील की उच्च भूमि है। हमारे भी भारत देश की उच्च भूमि है, जो कि हमारे हिमालय पहाड़, हिमालय पर्वत, ठीक है, यहाँ हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। तो उसी प्रकार से ब्राजील में भी उच्च भूमि है, और ब्राजील की उच्च भूमि हमने इसमें दिखाए हैं। ये ब्राजील की उच्च भूमि का प्रदेश है यह, और उसमें हम देख सकते हैं कि इस साइड में भी बादल आ रहे हैं, उसको पहाड़ इसमें टकरा रहे हैं, ठीक है। तो ऊंचे ऊंचे वहाँ उच्च भूमि हम ये आपको दिखाने के लिए, ब्राजील की उच्च भूमि दिखाने के लिए मैंने दो फोटो डाला है, ये फोटो से आप देख सकते हैं, ठीक है। तापमान संदर्भ देखिए, ब्राजील में हम देखते हैं कि अभी तापमान संदर्भ, ठीक है। तापमान आपको मैंने बताया, तापमान में भी बताया आपको मैं कि 18 अंश सेल्सियस से 28 अंश सेल्सियस तक तापमान यहाँ दिखाया जाता है। तो उसमें दिखाया है तापमान के संदर्भ में ब्राजील का उत्तरी प्रदेश, औसत बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो तापमान के संदर्भ में ब्राजील का उत्तरी प्रदेश उष्ण है, तो दक्षिण प्रदेश का तापमान क्या है, तुलना में कम है। तो उत्तरी प्रदेश में उष्ण का ब्राजील का जो तापमान है क्या है, वो उष्ण दिखाई दे रहा है, और उसके तुलना में दक्षिण का जो तापमान है वो कम है। तो उसी प्रकार से अपने भी देश में अलग अलग प्रकार से तापमान हमें दिखाया जाता है। एक जगह पे तापमान समान नहीं होता है, क्योंकि जलवायु में विविधता पाई जाती है, इसीलिए तापमान में भी फर्क दिखाई देता है। इसमें ऋतुअनुसार विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो ऋतुनुसार, तो ब्राजील में भी ऋतु है, भारत देश में जिस प्रकार से हमारे 4 ऋतु हैं, प्रमुख 4 ऋतुएं होती है। एक ग्रीष्म काल है, एक दूसरा वर्षा काल है, तीसरा वापसी का मानसून जो अपने देश में होता है, मतलब वापसी का मानसून। तो यह हम देखते हैं, तो ये वापसी का जो मानसून है, यह भी ऋतु बहुत भयानक होता है, जो कि हमारे देश में जो बड़े-बड़े बाढ़ निर्माण होते हैं, नदियों को बाढ़ आती है, हमारा नुकसान होता है, यही वापसी के मानसून के कारण ही हमें सब नुकसान को सामना करना पड़ता है। बहुत सारा किसानों का हो या कि उद्योगों का हो, शहरों का हो,
गाँवों का हो, सबका देश की आर्थिक हानि का हो। यह वापसी का जो मानसून है, यह नुकसान करने की संभावना होती है। और चौथा है सर्दियों का मौसम। तो अपने देश में इस प्रकार से 4 मौसम चलते हैं, तो उसी प्रकार से भी ब्राज़ील में भी इसमें ऋतुअनुसार विविधता पाई जाती है, क्योंकि ब्राज़ील क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। ठीक है? तो आगे ब्राज़ील में वर्षा के कारण परिवहन में भी अवरोध निर्माण होता है। ठीक है? तो ब्राज़ील में देखिए, हमें मालूम है बारिश ज़्यादा होने के बाद परिवहन में भी अवरोध निर्माण होता है। अब आप कहते होंगे कि ब्राज़ील में वर्षा के कारण परिवहन में भी अवरोध कैसे निर्माण, और आपको तुरंत पता चलेगा कि यार ये तो हमारे यहाँ भी होता है। ठीक है? हर साल हम देखते हैं, मुंबई में एक बच्चे हैं तो हम हर साल हम देखते ही हैं कि ब्राज़ील में वर्षा के कारण परिवहन में भी अवरोध होता है, निर्माण होता है। परिवहन मतलब क्या? आना-जाना, ठीक है? अपनी गाड़ियों से, बस से, किसी भी ट्रेन से, किसी भी की तरफ से आप पकड़ो, ले लो, उसी प्रकार से परिवहन में भी वर्षा के कारण अवरोध निर्माण होते हैं ब्राज़ील में। ठीक है? देखिए, मैंने आपको दिखाया है इधर ब्राज़ील में वर्षा के कारण परिवहन अवरोध। ये देखिए ब्राज़ील के फ़ोटो है, ये क्या बम्बई के फ़ोटो नहीं है, ये ब्राज़ील के फ़ोटो है। तो तो आप देख सकते हैं ब्राज़ील की हो या मुंबई की हो, स्थिति तो एक जैसी ही है। आपको हमें क्या समझना है कि ब्राज़ील में वर्षा के कारण परिवहन में कैसे अवरोध होता है। देखिए, ब्राज़ील में भी जो प्रमुख शहर है, बड़े-बड़े शहर है, गाँव हैं, उसमें भी बारिश के कारण पानी भर जाता है, और वर्षा आने के कारण परिवहन में भी क्या होता है, अवरोध निर्माण होता है। हम जगह पे ही रुकते हैं और हमें जाने के लिए दिक्कतें आती है। तो ये क्या है, हमारे अवरोध है, परिवहन में अवरोध। ब्राज़ील में वर्षा के कारण परिवहन में अवरोध निर्माण होते हैं। ठीक है? तो अभी हम आगे देखेंगे ब्राज़ील का तटीय भाग। ठीक है? ब्राज़ील के तटीय भाग में हम देखेंगे, तो ब्राज़ील के तटीय भाग अभी हम जानकारी लिए नक्शे में देख के है, तो हम देखेंगे ब्राज़ील के तटीय भाग में भूमध्य रेखा के पास तापमान में कुछ अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है? तो भूमध्य रेखा के पास कुछ ज़्यादा कोई अंतर नहीं पाया जाता है। इस प्रदेश में हवाओं के ऊर्ध्व दिशा में वहन अंतर उष्णकटिबंधीय एकत्रीकरण विभाग क्षीण होने के कारण चक्रवात कभी-कभी ही निर्माण होते हैं। तो वहाँ चक्रवात ज़्यादा नहीं होते, चक्रवात की संभावना वहाँ बहुत ही कम है। तो हम देख सकते हैं कि अभी हम इस देश का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में आता है। ठीक है? जो ब्राज़ील है, यह ब्राज़ील का अधिकांश भाग जो है, वो उष्णकटिबंध में आता है। देश के उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है। इस भाग में हवा का तापमान अधिक होता है। दूसरा, अमेज़न के मैदान में औसत तापमान, ठीक है, 25 अंश से 28 अंश होता है, और उच्च भूमि के प्रदेश में मौसम ठंडा होता है। देखिए, वहाँ अमेज़न नदी के अमेज़न का जो मैदान है, उसके बाजू में उधर ही एंडीज़ पर्वत है। ठीक है? तो हमने नक्शे में भी देखा है, एंडीज़ पर्वत है, तो वहाँ ही आप तापमान देखेंगे, तो वहाँ क्या है, तापमान हमारा हमें 21 अंश सेल्सियस दिखाता है। लेकिन अमेज़न का जो मैदान है, अमेज़न नदी का मैदान, वहाँ हमें 25 से 28 अंश सेल्सियस तापमान दिखाई देता है। तो इतना नज़दीक होकर ही इतना फ़र्क दिखाई देता है, और उच्च भूमि के प्रदेश में मौसम क्या है, ठंडा होता है। तो सागर की निकटता के कारण तटीय प्रदेश में जलवायु सौम्य एवं आर्द्र होता है। ठीक है? सागर की निकटता के कारण, ठीक है? तो आर्द्र मतलब क्या? खारापन। ठीक है? तो ऐसा वहाँ का जलवायु सौम्य जलवायु रहता है। जैसे कि हम देखते हैं बम्बई में, हम महसूस करते हैं कि वहाँ का हवामान कैसा है, हमारे शरीर को चिक-चिक लगता है। तो ऐसे अलग-अलग हमें महसूस होता है। तो ये क्या है, सभी सागर के किनारे जितना
का सबका यह टेम्परेचर अपना वहाँ का जलवायु है, सॉरी जलवायु, वो वैसे ही पाया जाता है। ठीक है, तो अमेज़न की घाटी में करीब अमेज़न की घाटी में करीब दो अभी मैंने बोला आपको, ये वही अमेज़न की घाटी में करीब 2000 मिमी वर्षा होती है। दक्षिण पूर्व तट पर 1000 से 1200 मिमी तक वर्षा होती है। तो अमेज़न की जो घाटी है, ठीक है, तो अमेज़न की घाटी में वहाँ 25 अंश से 28 अंश सेल्सियस तापमान रहता है, लेकिन वहाँ वर्षा कितनी होती है? 2000 मिमी वर्षा होती है। और हम देखेंगे ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट पर वहाँ जो तापमान है, वहाँ 23 अंश सेल्सियस से 27 अंश सेल्सियस तक रहता है, लेकिन वहाँ वर्षा कितनी है? 1000 से 1200 मिमी तक वर्षा होती है। तो हमने अभी इस पाठ में जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हमने इस पाठ में ब्राज़ील का इसके बारे में हमने क्या किया है, जानकारी प्राप्त की है, और वहाँ की जो उच्च भूमि है, उस उच्च भूमि को भी हमने देखा है। उसके बाद ब्राज़ील में जो वर्षा है, वर्षा कौन सी दिशा से हवाएँ आते हैं और कौन सी दिशा से हवाएँ आने के कारण ब्राज़ील में वर्षा किस प्रकार से होती है, इसकी भी जानकारी हमने प्राप्त की है। परीक्षा में आपको इसके आंसर लिखने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है, जो ब्राज़ील में जलवायु का जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है, एक एक जो उसमें हम देखेंगे, तो ब्राज़ील का जो जलवायु है, ये ब्राज़ील का जलवायु पूरे ब्राज़ील देश में एक जैसा नहीं है। इसमें हर जगह पे विविधता पाई जाती है, ये भी हमने देखा है। और उसमें कुछ प्रमुख 4 शहर हैं, उन 4 शहरों का भी हमने अध्ययन यहाँ किया है। और उसके बाद हम अभी देखेंगे कि इधर इस प्रकार से हमने यह जो क्वेश्चन आंसर है हमारे, यह पहले पाठ शुरू होने के पहले ही हमें जो एग्ज़ाम में आने वाले जो नक्शा का अध्ययन करके, मानचित्र से मित्रता करके जो प्रश्नों के उत्तर लिखो, जो पूछा जाता है, उसमें उसके हमने 10 प्रश्न हमने यहाँ लिया है। और 10 प्रश्न में से आराम से सब इसमें से 2, 3, 4 आराम से आते हैं। चित्र आने के बाद आपको यह प्रश्न उत्तर, अगर समझो जलवायु के बारे में आते हैं, तो यह आपको लिखने के लिए आसानी होता है, क्योंकि हर पाठ में तो ब्राज़ील का मानचित्र है ही, लेकिन कौन-सा किसके ऊपर है, अब ये देखिए, ये वार्षिक औसत एवं वर्षा एवं तापमान के बारे में ये ब्राज़ील का मानचित्र है। तो यह इसके कारण इसके ऊपर ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? तो देखिए, तो यहाँ आपको मैंने यह आकृति क्रमांक 4.2 ब्राज़ील की प्राकृतिक संरचना का परिच्छेदन, ये आपको मैंने यहाँ बताया है। और उसके बाद हमने देखा कि पहले ब्राज़ील का मानचित्र आकृति क्रमांक 4.1 वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान, यह हमने देखा, और इससे ही हमने इस पाठ को शुरू किया था। और हमारे 10 इसमें हमने कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण, उन 10 प्रश्नों को भी हमने देखा है, इसको हमने पूरा करने की कोशिश की है। ठीक है? तो इस प्रकार से यह ब्राज़ील का जलवायु, जो हम चौथा पाठ देख रहे थे जलवायु, इसमें एक टॉपिक दिया गया था ब्राज़ील का जलवायु, जो यहाँ पूरा होता है। इसलिए अभी आपको क्या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, शेखर सर। हाँ सर, संपला का सर? हो संपलं। ओके ओके। हाँ बच्चों, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, 1 मिनट सर। हाँ हाँ, हिना पूछो बेटा, क्वेश्चन पूछो। गुड मॉर्निंग बेटा। किस प्रदेश में ज्यादा वर्षा होती है? हाँ देखिए बेटा, मैंने आपको बताया है कि वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अमेज़न नदी का जो मैदान है,
अमेज़न नदी के मैदान में 2000 मिमी वर्षा होती है। अमेज़न नदी के मैदान में वर्षा होती है। ठीक है, ये आप टिक करके लिखिए, क्योंकि हाँ। एक वाक्य और रिक्त शून्य स्थान शून्य से 50 वर्ष से उपस्थित कौन सी उपस्थिति है? वो हे कौन सा? पटसंख्येनुसार जे पद आहे ना, वो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, शून्य पद से कमी 50 होत आहे. वर्ष से कौन सी त्याचे पद कमी उपस्थिति है झालं तिथे. वितरण में? तुमचं जे पद आहे का नाही, पटसंख्येनुसार यायचे कौन सा? आणि पटसंख्या आता कमी झाल्यामुळं हो. ते क्रायटेरिया बदललं ना त्यांचा. हम्म. त्याच्यामुळं ते काय हेलो. मेथडचा काही इश्यू नाही राहत. हाँ बोला सर। अभिषेक पूछो भाई बेटा, बताता हूँ, अभिषेक अभिषेक पूछो बेटा। सर हाँ बोलो। अवधि मतलब क्या होता है? हाँ, अवधि आई भी कहाँ है शब्द है बेटा? अवधि अवधि अवधि, अरे वहां तक ही, वहां तक ऐसा है अवधि। ठीक है, हाँ सर। व्यक्तीचं समायोजनचं काय आता हे काहीच राहील. हाँ इमदुल्ला, इमदुल्ला पूछो बेटा, इमदुल्ला क्वेश्चन पूछो। नमस्ते सर। नमस्ते। पूछो सर क्वेश्चन पूछो। अनावृष्टि चतुर्भुज यानी सर मतलब वहाँ वर्षा का कम होने वाला प्रदेश, वर्षा वहाँ उस प्रदेश में वर्षा कम होती है। मतलब वहाँ वर्षा का आप किताब में आप देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ दिया है कि पेज नंबर 30 पे आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है अनावृष्टि चतुर्भुज प्रदेश ब्राजील। तो मैंने आपको यहाँ दिखाया नहीं है, वहाँ पूरा सूखा, जैसे कि जमीन हमारी फट जाती है, बारिश की संभावना कम होती है। ठीक है, तो वहाँ यस बारिश कभी होती है तो कभी नहीं होती है, बारिश की संभावना कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनावृष्टि चतुर्भुज प्रदेश कहते हैं। यस सर। सर ब्राजील में कितने जगह पर उच्च भूमि पाई जाती है सर? हाँ, ब्राजील में कितने जगह पर उच्च भूमि है? देखो ब्राजील में यहाँ उत्तरी पूर्व दिशा में भी ब्राजील की उच्च भूमि पाई जाती है, और ब्राजील के दक्षिण में भी उच्च भूमि पाई जाती है, दक्षिण पूर्व दिशा में। लो पूछो बेटा, लो हाँ लो। सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अवरुद्ध का मतलब क्या होता है? अवरुद्ध, अवरुद्ध है। अवरुद्ध, अवरुद्ध। हेलो। हाँ, एक मिनट है। हाँ सर। अब अवरोध मतलब, अरे यार सॉरी, अवरोध मतलब दिक्कत, मतलब हम चलते समय कोई हमारे बीच में आगे आगे आता है, तो हम चलने के लिए अवरोध, दिक्कत आती है ना, चलने में दिक्कत। हाँ हाँ, तो दिक्कत तो अब ब्राजील में जो हवाएं आते हैं उत्तरी पूर्व दिशा से और दक्षिण पूर्व दिशा से, जो हवाएं आते हैं, तो मैंने अभी एक बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, बाहर ब्राजील के उत्तरी पूर्व दिशा में भी ऊंचे पर्वत है, बाद में उच्च भूमि है, दक्षिण पूर्व दिशा में भी, दक्षिण में भी उच्च भूमि है। तो उच्च भूमि को जो बाहर से हवाएं आते हैं, व्यापारिक हवाएं, ब्राजील में जलवायु आते हैं, तो वह क्या होते हैं, वह पर्वत को टकराते, तो पर्वत क्या है, उसके लिए दिक्कत बन गए ना, अवरोध हो गया, अवरोध निर्माण होना। अभिषेक पूछो बेटा क्वेश्चन, अभिषेक। अभिषेक अपना माइक ऑन करो। अभिषेक अपना माइक ऑन करो। सचिन। हाँ सर। हाँ पूछो बेटा, पूछो। बोलो। सर ये पूछ रहा था कि अवधि का मतलब क्या होता है? अवधि, हम्म। अवधि, अवधि, अवधि तो अवधि ही होता है ना। अवरोध हेलो, का सचिन पूछो। उष्ण कटिबंधी यानी क्या होता है, और समशीतोष्ण क्या होता है? उष्ण कटिबंध में जो, देखिए हमारे अपने देश में से कुछ रेखाएं जाते हैं, तो वो प्रदेश आता है उष्ण कटिबंध में, समशीतोष्ण में।
ठीक है, वहाँ ज्यादा उष्णता पाई जाती है, कौन सी जगह पे जलवायु कम पाया जाता है, तो इसके भौगोलिक नाम दिए गए हैं वो। हाँ बच्चों, और हो गया किसी को सर? क्वेश्चन पूछना है? हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।